ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। जो लोग आए हैं वही लोग समझो। तो कल हम लोग एक चीज बताने वाले थे, एक प्रोग्राम रन करके दिखाने वाले थे, बट समहाउ मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया, तो लाइट भी नहीं था, तो दैट्स व्हाई ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट एक नेटबीन्स में इंस्टॉल करना है, नेटबीन्स आईडी इंस्टॉल करना है लैपटॉप, और उस नेटबीन्स को पहले पाथ क्रिएट करना है। अगर पाथ क्रिएटेड पहले से है मतलब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज पाथ क्रिएट हमें करना है। उसके बाद यहाँ से ऐड प्रोजेक्ट करना है। ऐड प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ तुम्हें दिखेगा जावा प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, दोनों में क्लिक होना चाहिए, दोनों में क्लिक है, दोनों में क्लिक है। अब तुम नेक्स्ट जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये फाइल क्रिएट करके देगा। ये मैंने कल फाइल क्रिएट किया था F1। F1 इज द फाइल। यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स का नाम दिखाएगा, ठीक है, F1 जावा एप्लीकेशन 1। सो दैट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली ये सारे प्रोजेक्ट दिखाएगा, बट समाउ उसको तुम्हें जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारे चीज ऑप्शन में दिखेगा। तो ये एक्चुअली हम लोग कर रहे थे कल। नाउ फर्स्ट हम लोग क्या बनाए थे, हम लोग क्या बोले थे कि जावा प्रोग्राम का पहला चीज है कि एक क्लास मिनिमम होना चाहिए। फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये एक क्लास होना चाहिए जावा प्रोग्राम में। तो दैट थिंग इज देयर। क्लास एक F1 नाम का क्लास उसने क्रिएट किया है ऑटोमेटिकली, एंड ऑटोमेटिकली ये F1 का नेम के हिसाब से ही ये जावा F1.java सेव किया है। automatically that is created, automatically that will be created। तो और उसके साथ दिखाए थे कि अगर मैं कुछ गलती लिखता हूँ कोई पर्टिकुलर लाइन में और उसी टाइम पे ये गलती दिखा देगा। दिस इज द, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम और कंपाइलर का काम दोनों का तुम्हें क्लियरली समझ में आना चाहिए। कंपाइलर कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को, इंटरप्रेटर रिकन्वर्ट करता है प्रोग्राम को इन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट ये दोनों का करने का तरीका, कन्वर्ट करने का तरीका अलग अलग है। फर्स्ट कंपाइलर सी प्रोग्राम यूज करता था, सी प्रोग्राम कंपाइलर यूज करता था। वो कंपाइलर में क्या करता था, सिंपली टोटल प्रोग्राम लेता था, कन्वर्ट करता था और जितना सारे एरर है सब चीज को दिखा देता था। सो दैट इज द कंपाइलर वे। बट इंटरप्रेटर हर एक लाइन को वो चेक करेगा, एक एक बार में हर एक लाइन को वो चेक करेगा। नाउ ये मैंने एक क्लास बनाया, ये क्लास क्रिएटेड है, और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो क्लास नेम, जिस क्लास के अंदर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, वो क्लास नेम, वो उसी का क्लास नेम के हिसाब से तुम्हारा फाइल नेम, ये दैट इज मैंडेटरी, दैट इज मैंडेटरी, मस्ट, यू मस्ट डू लाइक दिस। ये अगर F1 है जिसके अंदर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसी के नाम के हिसाब से ये फाइल का नाम होगा F1.java। नाउ ओके, सी इसके बाद हम लोग ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका ये मैंने बोला, F1 is the simply class name, class name, A is the object name, A is the object name, A is the object name। इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ये, F1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ये। न्यू ऑपरेटर एक्चुअली क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स, न्यू ऑपरेटर एक्चुअली क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को ये क्रिएट करता है, एंड ये तुम्हें एक पर्टिकुलरली एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। so that line एक्चुअली तुम्हें कंस्ट्रक्टर पढ़ाने वक्त और अच्छा से समझ में आएगा ये क्यों लिखे हैं हम। बट एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर ये कॉल करेगा, अदरवाइज ये दिस कीवर्ड कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ये क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का बात है। अब ये क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर नाम क्या होगा, हमेशा ये क्लास नेम और ब्रैकेट, जो क्लास नेम है वही क्लास नेम का देना पड़ेगा। यहाँ F1 है तो F1 क्लास नेम, ये F1 इन कंस्ट्रक्टर, तो F1 कंस्ट्रक्टर एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। अब कंस्ट्रक्टर क्या है, क्या चीज है, ये सारे चीज तुम्हें समझ में आएगा जब कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। तो बट
ये कंस्ट्रक्टर कॉल किस लिए किया जाता है? फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. विदाउट कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर द न्यू कीवर्ड कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट. न्यू कीवर्ड कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट. तो न्यू कीवर्ड को काम करवाने के लिए मुझे ये ब्लैंक कंस्ट्रक्टर चाहिए, और ये ब्लैंक कंस्ट्रक्टर किस नाम से होगा? जो क्लास है उसी क्लास का नाम से होगा. ये जो क्लास है उसी क्लास का, जिस क्लास का है उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा ये. So that's why f1 in bracket constant. So that thing you have to understand. So this line is for creating the object. Always this particular thing you have to follow. For creating object you need this line. Object creation के लिए यही लाइन तुम्हें देना ही है. Now एक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे. मुझे प्रोग्राम क्या करना था? मेथड मैं क्रिएट कर रहा हूँ. ये मेथड मैं क्रिएट कर रहा हूँ. राइट. पब्लिक मैं क्रिएट कर रहा हूं. इसके अंदर दो वेरिएबल तुम्हें देना है, int a int b. See, still it is giving error. क्यों? क्योंकि simply try to understand. ये मैं एक ऑब्जेक्ट, ये मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं? एक मेथड क्रिएट कर रहा हूं. तो इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए void. Now it is okay. See, now it is okay. So that means return type किसका नहीं होना है. देखो f1 ये बोल रहा था ऐड को f1 से कन्वर्ट करो. दैट मींस रिटर्न टाइप अगर नहीं दोगे दैट बिकम्स ए कंस्ट्रक्टर. अब फिर से ये चीज समझ में आएगा कंस्ट्रक्टर की टाइप. तो दैट मींस सिंपली f1 से ही अगर बनाएंगे दैट बिकम्स ए कंस्ट्रक्टर. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग हियर आल्सो ये दैट विल कॉल ए कंस्ट्रक्टर. तो अगर यहाँ पे रिटर्न टाइप तुम नहीं दोगे तो वो कंस्ट्रक्टर ही कॉल कर सकता है. तो रिटर्न टाइप तुम्हें देना है नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करने के लिए. तो ये नॉर्मल फंक्शन मैंने क्रिएट किया, नॉर्मल मेथड मैंने क्रिएट किया. एक्चुअली टेक्निकल टर्म इज मेथड, जिस मेथड में एडिशन होगा. नाउ सी, int c equals to a plus b. Not giving any error till now. Now अब आउटपुट देना है. दैट मींस ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम? ये एक मेथड बना रहे हैं जिस मेथड के थ्रू हम लोग फंक्शन को ये एडिशन करेंगे. सिंपली मेरा प्रोग्राम क्या था? एडिशन ऑफ टू नंबर्स. तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का तुम्हें प्रोग्राम सी से एकदम याद हो गया होगा, एकदम सबको आता होगा कि सी में एडिशन ऑफ टू नंबर्स कैसे बनाया जाता है. तो सिंपली वही चीज हम किए, ये वही चीज हम कर रहे हैं कि पब्लिक वॉइड ऐड एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ. बिफोर मेन एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक ऐड, जिस ऐड में दो नंबर मैं इनिशियलाइज किया int a int b. जिस दो नंबर को मैं ऐड करना है तो मुझे अब अंदर में मैं int c मैंने लिया, c इंटीजर. int का मतलब तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, आई थिंक सो, बिकॉज यही फायदा होता है. मैं एक चीज बोल रहा था तुम्हें, सी अगर जानते हो तो ये जावा सीखना, जावा लिखने का तरीका अलग है. बट c इक्वल्स टू a प्लस b दैट कैन नॉट बी चेंज. प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तुम्हें चेंज नहीं हो जाएगा. प्राइम नंबर जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकली, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो ही रहेगा. ओनली चेंजेस कि हाउ टू राइट द कोड. सी में एक तरीके से लिखा जाता था, जावा में एक और तरीके से लिखा जाएगा, बट दोनों सेम है, लॉजिक दोनों का सेम है.
So that thing you must understand. That's why C language इसी तरह इफेक्ट करता है तुम्हारा, but C language अभी यूज नहीं होता है, but C language इसी तरह इफेक्ट करता है तुम्हारा सीखने में। तुमको लॉजिक C से सब आता हो, that's why उसको लॉजिकली वही रहेगा, but सिर्फ लिखने का तरीका हम अलग कर देंगे, that becomes a Java program. So इसके बाद तुम्हें एक आउटपुट फंक्शन चाहिए। सो आउटपुट फंक्शन के लिए सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम लोग प्रिंट एलन लेंगे। प्रिंट का भी एक अलग है मार्क, तो प्रिंट एलन मतलब नया लाइन में प्रिंट होगा। This is print ln. Print ln function is new line. So यहाँ पे सारे चीज दिखा रहा है print का फंक्शन का। तो system dot out dot print कुछ भी तुम ले सकते हो यहाँ से। तो printf ले सकते हो, print ln ले सकते हो, बट print ln हम लोग लेंगे ये न्यू लाइन में प्रिंट होगा। अगर तुम्हें नया लाइन में प्रिंट नहीं करना है then you use print only. Clear? तो print ln प्रिंट एलन, अब यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू सी, इसके बाहर सी आंसर इक्वल्स टू इन ब्रैकेट इन डबल कोट आंसर इक्वल्स टू। यहाँ पे सी में कैसे लिखते थे, यहाँ पे सी में कैसे होता था, अगर सी में अगर करते तो यहाँ पे परसेंट डी लेते, बाहर में कॉमा देके कॉमा सी लिखते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे प्लस सी। गेटिंग इट और नॉट? प्लस सी का मतलब ये है कि आंसर इक्वल्स टू यहां तक डायरेक्ट प्रिंट होगा, उसके साथ ये सी का जो वैल्यू है वो इसके बाद प्रिंट हो जाएगा। दैट्स द सिंपल थिंग। आंसर इक्वल्स टू यहां तक जैसा तुम दिए हो एग्जैक्टली उसी हिसाब से प्रिंट होगा। एग्जैक्टली आंसर इक्वल्स टू जैसे तुम दिए हो वैसा ही प्रिंट होगा। उसके बाद प्लस सी का मतलब ये है, प्लस का मतलब होता है कि इसके बाद वो प्रिंट होगा। प्लस मतलब ऐड कर रहा है, आंसर इक्वल्स टू उसके बाद ऐड कर रहा है सी का वैल्यू, दैट्स व्हाई प्लस उसके लिए ऑपरेटर है। प्लस यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सी अगर दे दो तो सी डायरेक्टली प्रिंट नहीं हो पाएगा, सी प्लस सी तुम्हें देना जरूरी है। सी एरर दिखा रहा था, अगर मैं यहाँ पे हटा दूं तो ये एरर दिखाएगा सी। क्लियर? तो प्लस सी, प्लस यहाँ पे ऑपरेटर के हिसाब से काम कर रहा है, दैट मींस आंसर के साथ ये सी प्रिंट होगा। आंसर प्लस सी ये दोनों प्रिंट होगा, आंसर और सी दोनों प्रिंट होगा। So that's why आंसर प्लस सी। Getting it or not? Clear? Yes sir. This much is clear. Yes, sir. Up to this is clear. So Yes, sir. System.out.printf. What is system.out? That is the another object, predefined object. ये कैसे तुम्हें पता चलेगा? सिंपली ये लाइन, ये तुमको एडिशन फंक्शन है। सिंपल, तुम्हें क्या करना है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड चीज मैंने बताया था तुम लोग। पब्लिक फिर एक बताएंगे, जब पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में आएगा तो फिर बताया जाएगा पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। बट स्टिल तुम थोड़ा बहुत जानते हो, इससे पहले क्लास में हम बता चुके हैं पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है। दैट थिंग ऑलरेडी हम बता चुके हैं। सो नाउ see very interestingly, 1 minute,